चढ़ा दो लेगा जो ठीक है। आ जाओ जी। आप खड़े हमारा रोल है। ओके सर। चलो बच्चों आ जाओ। एम्प्लॉय शर्मा जी बता। अच्छा बहुत प्रेम है आपका, उसमें किस तरह से मानती? शायद यही कारण है कि वो बाहर वालों को लेने लग रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदर खाते शायद इस चीज़ का आभास है कि उनके पास खुद के नेता नहीं है, और जो हैं वो इलेक्शन से कन्नी काटने लग रहे हैं। अब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ने की इच्छा ना जताए, ये कहने के लिए बड़ा एक क्या बोलूँ कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ है कि मैंने तो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजनीति में आपकी यदि ज़मीन है तो आपको उसको बचा के और पकड़ के रखना होता है। तो यदि आप उस स्थिति से भाग रहे हैं, तो जब उनका शीर्ष का नेतृत्व इस स्थिति में है, तो बाकियों की तो फिर बिसात क्या उसके बाद। सर, जो बीजेपी की रैली थी तो उसमें रामकुमार गौतम जी ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि 200% बीजेपी की सरकार है। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं हैं। पंडित जी को मेरे पिताजी के सहपाठी रहे हैं, कहने को मित्र भी हैं, लेकिन राजनीतिक बात जब आती है तो हमेशा विरोध में ही होते हैं। 200% सीट कहाँ से आएंगी वो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो, यदि अपना खुद का ही उदाहरण ले लें, बीजेपी जिसने 10 साल राज कर लिया उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और एक ऐसे पार्टी के कैंडिडेट उनको लेने पड़ रहे हैं जिस पार्टी का वजूद खत्म हो गया, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी की असली स्थिति है क्या। वो सब लोग जो ज्वाइन किए हैं परसों, जितने भी एमएलए ज्वाइन किए, वो सारे के सारे जजपा के हैं, और जजपा का खुद का वजूद मिट चुका। और उन लोगों को वो लेके यदि ये सोच रहे हैं कि चुनाव में अपना गणित बिठाएंगे, तो मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ उनको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शुभकामनाएं भी क्या, सहानुभूति कर सकता हूँ उनके साथ। सिद्धू सिंह तो कल चुनाव आए हुए थे, उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि लोकसभा की तरह बरजिंदर सिंह की टिकट कांग्रेस हार सकती है विधानसभा में। उसने कहा अपनी पार्टी का ध्यान रख, बाकियां न छोड़। इतना ब्योंत नहीं रह रहा है उसका कि बाकियों की बात करे। सर, बीजेपी में टिकटों को लेकर भी चर्चा जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह और जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का डिस्प्यूट चला हुआ कि टिकट का मामला। मुख्यमंत्री जब वो डिसाइड करने पर रहे कि कौन से लड़ेगा, देखिए, वैसे तो अब उनकी पार्टी के अंदर क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है टिकटें बांटने की। लेकिन जो ये चीज़ें थोड़ी छन के जो बाहर आ रही हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी की जो, बीजेपी की जो स्थिति है प्रदेश में, क्योंकि उससे सब अवगत हैं, तो वो उसको खींच कह लीजिए या एक असंतोष जो पार्टी के अंदर है, ये उसकी अभिव्यक्ति है कि वह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी आपस में एक दूसरे से उनका क्या बोलूँ, ठीक नहीं बैठ रहा, और आपसी अंदर खाते उनके अंदर काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेरा उनकी पार्टी के अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है।
सर अमित शाह जी को जिंदा आना था लेकिन वो नहीं आए और आपने कहा था कि संभावित हार उनको नजर आ गई इसलिए वो शायद नहीं आए, लेकिन मनोहर लाल भी नहीं आए उस रैली में, उसको किस तरह देखते हैं? और जोड़ लो मतलब अमित शाह जी के लिए तो फिर भी हो सकता है, ये कहती है भारतीय जनता पार्टी की, उनका तो आने का प्रोग्राम था ही नहीं, वो तो किसी एक अखबार ने अपने आप चला दी और उसके बाद बाकी सब ने पकड़ ली। लेकिन मनोहर लाल जी तो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष के नेता हैं, केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं, और प्रदेश स्तर की यदि रैली जींद में करी जा रही है तो उसमें स्वाभाविक तौर पे वैसे तो सबको होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो कोई कारण रहे होंगे। सर अभी चर्चा चल रही है दोबारा ये जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, आम आदमी पार्टी थी, हाँ, तो अब दोबारा फिर गठबंधन हो सकता है हरियाणा में आम आदमी के साथ, उसको लेकर केंद्रीय कांग्रेस हाईकमान ने कहा है, जो सुना है, तो इस तरह देखते हैं? नहीं, अगर देखिए हाईकमान की अगर कोई सोच है तो वो तो सबको मान्य होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा में वैसे राजनीतिक स्थिति जो ज़मीनी हालात हैं, कांग्रेस को किसी अलायंस की आवश्यकता नहीं है वैसे। हाँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि पार्टी कोई फैसला करे तो वो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसका काम। सर एक सवाल और सिंधी का, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि अब की बार पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा और बीजेपी किंग मेकर बनेगा अब की बार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुमत आए ना आए, नहीं तो पहले तो मैं मिले तो बन लो तो छोड़ो यार, अब मेरे को नहीं पता आप लोग अभी भी उनकी क्यों बात करते हो। आप तो सारा दिन यहाँ फील्ड में रहते हो, आपको कहीं कुछ नजर आ रहा है? मतलब हाँ, लेकिन उनका ना वो क्या बोलते हैं, सांप मर गया लेकिन बढ़ नहीं गए, तो बातें अभी भी बड़ी बड़ी हैं, बातें सरकार बनाने की, सरकार किसी पार्टी का बहुमत ना आने की, उस बहुमत ना आने की स्थिति में हम किंग मेकर होंगे। तो आदमी जब सत्ता में रह लेना उसको कई तरह के भ्रम हो जाते हैं, तो ये भी उन्हीं भ्रमों से ग्रस्त हैं आज के दिन, और बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर मानता हूँ वो इतने शाणे ज़रूर हैं कि उनको समझ में आ लिया है क्या नीचे, और लेकिन ठीक है, राजनीति में है तो कुछ तो कहना है, ताकि आप लोग और लोगों की दिलचस्पी थोड़ी बहुत बनी रहे उनमें। सर बड़ौदा में आ जाने का प्रोग्राम है? बड़ौदे में अब तो खैर वैसे तो मैं